हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में सीखेंगे और क्या सीखेंगे बच्चों, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी सीखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन के एम्पलीट्यूड क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी बच्चों कि आपको एकदम सिंपल से सिंपल तरीके में समझाया जाए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं, किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन करना, आगे जाना या पीछे आना, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल। बस सिंपल सा ऐसे ही याद रखेंगे आसान शब्दों में। अभी मैं इसकी डिफिनीशन भी लिखूंगा कि एसएचएम एक्चुअली में क्या है। बस आपको याद रखना है किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट किसी भी पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन करना ही आप ऐसा बोल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं। सर सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, देखिए जरा। अ मोशन इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक। बच्चों हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं दैट इज सरल आवर्त गति। इसको बोलते हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ठीक। A motion is said to be simple harmonic when a particle executes vibration about any fixed point, and अब कंडीशन क्या रहेगी, एंड क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा किसी भी फिक्स पॉइंट के अबाउट, एंड द रीस्टोरिंग force always directly proportional to the displacement डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कहां से बच्चों, मीन पोजीशन के अलोंग। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को आसान शब्दों में कैसे समझेंगे। जैसे सपोज करो कि यहां पे कोई भी पार्टिकल है, यहां पे पार्टिकल को मैं यहां पे ले लेता हूं, ये रहा पार्टिकल। ठीक है, और ये पार्टिकल ना यहां से चलना शुरू कर रहा है, और सबसे पहले ये जा रहा है कुछ इस तरफ। ठीक है, यहां से ये इधर की तरफ गया, और फिर यहां तक पहुंचने के बाद फिर ये यहां से चलते चलते रिवर्स हो गया और यहां तक चला आया। ठीक है, अब सर यहां पे आपने ऐसा क्या बना रखा है, सिंपल सा आपको ये समझना है कि पार्टिकल का मेन पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा। पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है चलना, एक बार ये इस साइड जा रहा है, फिर क्या कर रहा है, फिर अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, और रिपीट करने के बाद फिर आगे जा रहा है, फिर यहां से चलने के बाद फिर इधर की तरफ आ रहा है, फिर चल के आ रहा है, अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, फिर चलते चलते कहां तक जा रहा है, फिर आगे तक जा रहा है, फिर रिवर्ट बैक आ रहा है। वाइब्रेशन तो ऐसा ही होता है ना बच्चों, क्या होता है, फिक्स पॉइंट के अबाउट एक बार आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना,
इस ट्रू एंड फ्रो मोशन के को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सर नई चीज इसमें क्या रहेगी, आप देखो जरा, जब भी पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा होगा, पार्टिकल इधर की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको रोक, इसकी टेंडेंसी किधर की तरफ होगी कि ये इधर की तरफ खींच रहा होगा इसको, तो फोर्स की डायरेक्शन की, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी सर, इधर की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी सर, इधर की तरफ होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका किधर की तरफ हो रहा है सर, इधर की तरफ हो रहा है। ये रहा डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं लिख कैसे रहा हूं, जिसको लिख रहा हूं कि ये है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एक्स, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी फर्स्ट के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं। और फोर्स की डायरेक्शन क्या है सर, ये रही आपके पास फोर्स की डायरेक्शन। ठीक, कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए बच्चों, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ऑलवेज जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट होने वाला है। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा तो फोर्स इधर की तरफ आएगा, और जब भी पार्टिकल, देखो पार्टिकल यहां के बाद अगर इधर की तरफ आ रहा है तो क्या हो रहा है सर, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा मीन पोजीशन से, तो आपका रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज किधर की तरफ काम करेगा, मीन पोजीशन, यानी इस फिक्स पॉइंट के अबाउट काम करेगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेयर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट। ये हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ ही लगेगा। कौन लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है ना। अब देखिए जरा, अगर ऐसी बात है तो इसको सर सिंपली फॉर्मुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला वाइज कैसे लिखेंगे, दैट इज ये जो F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा सर, इस डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन कैसा सर, ऑलवेज ये एक दूसरे के अपोजिट ही हैं, यानी मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं F प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ X। ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा, अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊं तो आपको क्या मिल जाता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, जहां पर F आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, X डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर X क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। F क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। F क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। एंड K क्या है बच्चों, यहां पर K क्या है, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे K को। ठीक है ना, बात समझ में आ जाती है। तो हमारे पास ये बच्चों मेन इक्वेशन होता है जिसकी हेल्प से हम लोग आगे प्रोसेस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन तो समझ में आ गया कि भाई सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट का फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करना ही क्या कहलाता है आपके पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्पेशल काइंड ऑफ मोशन है। ठीक है ना। यहां पे एक चीज और बता सकते हैं सर, ये बार बार ना अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, रिपीटिशन ऑफ पाथ। सर एक बात बताइए, अगर बार बार पाथ को रिपीट कर रहा है तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज पीरियोडिक मोशन। एक पीरियड के बाद फिर उसी पॉइंट पर आ रहा है, फिर एक पीरियड के बाद जैसे यहां पर गया, फिर यहां पर वापस आया, फिर यहां पर गया और फिर यहां पर वापस आया, यानी एक डेफिनेट टाइम के बाद ये तो यहीं पर वापस आ रहे हैं। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग क्या बोला करते थे, पीरियोडिक मोशन। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, वो तो पीरियोडिक मोशन भी होता है। ठीक है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हार्मोनिक मोशन या सारे के सारे ऑक्सिलरेटरी मोशन वो सारे के सारे पीरियोडिक हों। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान देते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे और फिर उसका सोल्यूशन भी फाइंड करेंगे। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बच्चों मैं आपको दो मेथड बताऊंगा सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। फिर हम लोग निकालेंगे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड निकालने के बाद फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड, और फिर मैं आपको बताऊंगा फेज के बारे में भी। ठीक है ना। चलिए तो ध्यान देते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इतना जानने के बाद आप ये सिंपली बोल सकते हैं सर न्यूटन्स लॉ से हमने क्या सीखा था, बाई न्यूटन्स लॉ। सर न्यूटन्स लॉ से ने क्या बताया था, बोला था F इक्वल टू एम ए। न्यूटन्स लॉ क्या है, F इक्वल टू एम इंटू ए। सर एक काम करिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए।
ये भी f इक्वल टू माइनस के एक्स और यहां पर f इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं दोनों को, तो यहां से क्या आ जाएगा, दैट इज एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो यहां से क्या बता सकते हैं सर, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर माइनस के इंटू एक्स। चलिए मैं आपको फटाफट रिकॉल कराता हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। आपको देखो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट है ना, अब आप जानते हैं अच्छी तरीके से, दैट इज क्या जानते हैं आप, ये जानते हैं दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time, with respect to टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर दिया जाए तो आप उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। यानी dx अपॉन dt को क्या बोलेंगे बच्चों, वेलोसिटी, ठीक है। dx अपॉन dt को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। और आप और क्या जानते हैं, आप ये भी जानते हैं दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू क्या जानते हैं दैट इज एक्सेलरेशन। तो मैं एक्सेलरेशन को सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अभी ध्यान से देखिएगा। एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा d2x अपॉन dt2। ये बात सभी को समझ में आ गई ना। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बराबर d2x अपॉन dt2, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली इस एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो आपके पास अभी देखो ये डिफरेंशियल फॉर्म में आ रहा है ना, तो डिफरेंशियल फॉर्म में ही तो लाना था, बस फटाफट पुट कर देंगे डिफरेंशियल फॉर्म में। देखो तो मैं एक काम करता हूं, थ्योरी पार्ट को अब इरेज करता हूं, अब प्रॉपर हम लोग डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पहले फाइंड करेंगे और फिर उसका सोल्यूशन। देखो देखिए बच्चों, यहां से मैं a का वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं, तो आपके पास आ जाएगा m, a की जगह पर आप पुट करेंगे d2x अपॉन dt2 प्लस, या फिर यहां पर हमने सिंपली क्या रखा था, इक्वल टू k इंटू एक्स, और वो भी किस में, माइनस में, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इधर की तरफ लेकर आएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा दैट इज m d2x अपॉन dt2 प्लस k, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि m को यहां से हटाएंगे ना, तो यहां से कहां पर आ जाएगा, यहां पर, तो आप लिख सकते हैं k अपॉन m इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना, 0। ये बात कितने बच्चों को आ गई, सभी को आ गई ना। d2x अपॉन dt2 प्लस k अपॉन m इक्वल टू इंटू एक्स इक्वल टू 0। बच्चों आपने पहले इंफॉर्मेशन ली हुई है, क्या ली हुई है, इस k अपॉन m को हम लोग क्या लिखते हैं, देखो ओमेगा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन m। क्या होता है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन m। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k अपॉन m। तो यानी क्या करना है सर, k अपॉन m की जगह पर क्या पुट कर देंगे, ओमेगा। तो देखो, तो मैं इसको अब रब कर देता हूं और प्रॉपर डेरिवेट करते चलेंगे बच्चों। इसका सोल्यूशन भी फाइंड करना मैं आपको सिखाऊंगा अभी। तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास इक्वेशन आ जाएगा ना, इक्वेशन क्या आ जाएगा, d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। बच्चों इसी इक्वेशन को ही हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहला तो टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने क्या करना था, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना था, कर लिया है। सर ये है क्या, वो तो समझा दो। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, और आपको पता है टी क्या है, टाइम।
ठीक है ना। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है, इसका सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन बनाने के लिए फटाफट देखते हैं क्या करेंगे। तो अब मैं इस इक्वेशन को यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, यहां पर पूरा सोल्यूशन बनाता हूं। देखो तो हमें मिल चुका है d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ठीक है, करेंगे क्या सर, वो अब बताते चलिए फटाफट। तो आप सिंपली करेंगे लेट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं कितना, x इक्वल टू a e पावर अल्फा t, जहां पर a एंड अल्फा आर कॉन्स्टेंट्स, जहां पर a और अल्फा क्या रहेंगे बच्चों, कांस्टेंट होंगे। ठीक है ना, हमने सॉल्यूशन एज्यूम किया कि लेट कर लिया कि इसका सॉल्यूशन, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x के लिए तो सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो x से सॉल्व करना था, तो हमने ये सॉल्यूशन एज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे सिंपली, अब सिंपली हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए d2x अपॉन dt2, तो पहले निकाल लेते हैं d2x अपॉन dt2। तो इसको क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा dx अपॉन dt बराबर क्या मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा सर a कांस्टेंट है, सर अल्फा नीचे आ जाएगा, अल्फा कहाँ आ जाएगा, नीचे, ये रहा अल्फा, और क्या आ जाए होगा e पावर अल्फा इंटू टी। ठीक है, अब क्या करें सर, यही तो है dx अपॉन dt है क्या सर, ये तो वेलोसिटी है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हमें तो डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। d2x अपॉन dt2 इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा सर, a तो पहले से ही है, लिख दो ऐसे ही, और अल्फा है ना आपके पास, तो अल्फा का क्या हो जाएगा, अल्फा यहां से और आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, दैट इज e पावर अल्फा इंटू टी। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने निकाल लिया है, क्या निकाल लिया है, दैट इज d2x अपॉन dt2, ये आ गया वैल्यू। ठीक, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू और d2x अपॉन dt2 का वैल्यू उठाकर क्या करेंगे, सब पुट कर देंगे। सॉल्यूशन तो फाइंड करना है ना, देखो फाइंड करते फटाफट। तो मैं यहां पर लिखता हूं, क्या लिखूंगा, क्या लिखना है, a अल्फा का स्क्वायर e पावर अल्फा t, और यहां से क्या मिल जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां पर क्या है, a e पावर अल्फा t इक्वल टू कितना बच्चों, 0। ठीक है, जो कॉमन है फटाफट निकालिए। अब आप बताइएगा क्या क्या कॉमन है सर, e पावर अल्फा t, और क्या कॉमन है, a भी कॉमन है, निकाल लो जरा। तो आपके पास मिल जाएगा a e पावर अल्फा t, क्या बचने वाला क्या है, बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। अब देखो बच्चों ये क्या है, ये तो सर x है, और x क्या 0 होगा क्या, नहीं, तो x 0 नहीं होगा, क्या हो 0 होगा सर, ये कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे किसके लिए, अल्फा के लिए, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कितना बताइए बच्चों, प्लस माइनस आई ओमेगा। ठीक है ना, तो यहां पर क्या एक चीज और क्या ऐड हो गई सर, यहां पर एक चीज और ऐड हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, यहां पर एक चीज और क्या ऐड हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। सर अल्फा के लिए सॉल्व किया, अल्फा के 2 वैल्यूज मिल रहे थे, यानी x का कितना सॉल्यूशन आएगा, x का आएगा 2 सॉल्यूशन, x का कितना सॉल्यूशन आएगा, 2 सॉल्यूशन। फटाफट लिखते हैं ना, तो अगर मैं यहां पर अल्फा का वैल्यू बार बार पुट कर दूं दोनों का, तो x की 2 वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी देखिए जरा। तो आपके पास x इक्वल टू आ जाएगा कितना सर, a रहने वाला है e पावर, एक बार अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, प्लस आई ओमेगा, यानी आई ओमेगा टी, ये x का एक वैल्यू हो गया।
सर x का दूसरा वैल्यू कितना होगा? x का दूसरा वैल्यू होगा a e पावर माइनस आई ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, आपको दोनों वैल्यूज आ गई है ना? तो देखो अब दोनों वैल्यूज है ना, अब हम लोग यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या यूज करेंगे सर? अगर इसके दो सोल्यूशन आ रहे हैं तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा? इसका सोल्यूशन ही होगा। तो फटाफट लिख देते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, इनका सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? तो मैं यहां पर अब क्या करता हूं, यहां पर इन दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन लिखता हूं एक अलग। ठीक है, चलिए देखिए जरा। तो मैं यहां पे इनको मिटा देता हूं यहां से। देखिए, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा x इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर रहा हूं, तो यूज करूंगा दैट इज a1 e पावर आई ओमेगा टी प्लस a2 e पावर माइनस आई ओमेगा टी। बच्चों आप पूछ सकते हैं सर यहाँ पर भी आपने a यूज़ किया है, यहाँ पर भी a यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर आपने a और a अलग कर दिया। बच्चों ये कॉन्स्टेंट्स हैं और मैंने दो बनाने के लिए ऐसा बोल दिया है। ठीक है, चलिएगा अभी लास्ट में मैं a भी करना है मुझे। अब क्या करेंगे? सिंपली देखो जरा क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप लोग जरा याद कराइए जरा, e पावर आई थीटा, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था ना? बताओ जरा क्या होगा? e पावर आई थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? लिखते हैं कॉस थीटा माइनस या प्लस लिखते हैं आई साइन थीटा। ठीक है, याद आया थोड़ा बड़ा? और क्या करेंगे? e पावर माइनस आई थीटा क्या होगा? ये होगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, दोनों वैल्यूज को यहां पर सेट कर देंगे। देखिए जरा सेट करते हैं। तो मैं यहां से लिखना शुरू कर देता हूं, x इज इक्वल टू a1, इसकी जगह पर क्या लिखना है? कॉस थीटा यानी आई ओमेगा टी लिखना था ना? कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखना था? ये ओमेगा टी, ये आई थीटा की जगह पर क्या है? आई थीटा की जगह पर आई ओमेगा टी है। तो थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू यहां पर है ओमेगा इंटू टी। तो पुट करेंगे यहां पर, देखो कॉस ओमेगा टी माइनस और या प्लस, तो यहां पे तो प्लस आ रहा था, चलो प्लस आई साइन ओमेगा टी। ठीक है, प्लस a2 e पावर, इसकी जगह पर क्या लिखना है? कॉस ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी। ठीक है, फटाफट सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी कॉमन करेंगे, a1 यहाँ से बचेगा a2 कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस यहाँ पर बचेगा i और i भी बचेगा, और साइन ओमेगा टी, आई साइन ओमेगा टी कॉमन करें, यानी i यहाँ से बचेगा a1, यहाँ से बचेगा माइनस a2, यहाँ से बचने वाला है साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? सिंपली देखो सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे? a1 प्लस a2 को हम लोग क्या लेने वाले हैं? लेने वाले हैं साइन फाई। ठीक है, और i a1 माइनस a2 को हम लोग लेने वाले हैं कॉस फाई। ठीक, दोनों को ले लिया। अब क्या करेंगे? आगे सॉल्व करते हैं। देखिए देखते चलिए बस, x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा साइन फाई कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास प्लस, यहाँ पर हो जाएगा कॉस फाई साइन ओमेगा टी। ठीक है, आपको फॉर्मूला तो याद है ना? देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? और a तो भूल ही गए आप लोग, तो यहाँ पर a को भी लेना था, a यहाँ पर मैं ले लेता हूँ a1 प्लस a2 इक्वल टू a साइन फाई, और i a1 माइनस a2 इक्वल टू लेना था a कॉस फाई। तो आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर a भी रहेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ a, ये रहा x, और यहाँ पर भी है a, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा a, और हमने क्या लिखा था? यहाँ पर था कॉस फाई और साइन ओमेगा टी।
ठीक है, तो आपके पास सोल्यूशन आ गया क्या, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव. This is the solution of differential equation that we are knowing that d2x equal d2x upon dt2 plus omega square x equal to 0. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना. सर यहां पर फाई क्या है, फाई को बच्चों हम लोग बोलते हैं, फाई इज रिप्रेजेंटेड एज इनिशियल फेज. फाई को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज. सर इनिशियल फेज का मतलब क्या है ये जरा बताइए. अगर मैं इनिशियल फेज की बात करूं, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, यहां पर मुझे लिखना था इनिशियल फेज. इनिशियल फेज, सर इनिशियल फेज का मतलब क्या है, अगर सपोज करो एट टाइम टी, टी कहां पर, जहां से इस मोशन स्टार्ट हुआ, अगर टी इक्वल टू मैं जीरो कर दूं, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x इक्वल टू a साइन फाइव. x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a साइन फाइव. और जहां पर आपका मोशन स्टार्ट हो रहा है वहां पर तो कोई डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं मीन पोजीशन पर, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो. अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो सर एम्पलीट्यूड तो जीरो होगा नहीं, तो क्या जीरो होगा, साइन फाइव. अगर साइन फाइव इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, दैट इज फाइव विल बी 0 डिग्री. बच्चों अब बात समझ में आई, जहां से मोशन शुरू होगा वहां पर क्या रहेगा, फाइव इक्वल टू जीरो, इनिशियल फेज इक्वल टू जीरो. तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि बच्चों देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपको मिल चुका है. ठीक है ना. इसका सर सोल्यूशन और बनाते हैं, इस इक्वेशन को और तरीके से लिख सकते हैं. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. दोनों इक्वेशन ही हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं. ठीक है ना, दोनों सोल्यूशन पॉसिबल है. अभी हम लोग का डिस्कशन इस पर फोकस था, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है कुछ इस तरीके से. ठीक है, ये तो था आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन. ठीक, एक चीज और कर लेते हैं, इसका अल्टरनेट मेथड भी यूज कर लेते हैं कि सर अगर मान लीजिए ये तरीका याद ना हो ये सोल्यूशन निकालने का, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की और कोई टेक्निक है क्या, बिल्कुल है. देखो जरा सॉल्व करते हैं.